तो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हमारा तीसरा दिन है चैप्टर नंबर 1 ग्रोइंग अप इन द 5 मिनट्स, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि वो जो डरा हुआ सहमा सा जो बच्चा था जिसका नाम था कार्लो, वो अपनी मदर को लेने जा रहा है और उसको एक ट्राइसिकल मिल चुकी है। और उसकी मदर जो है वो कहाँ पर है? सुपरमार्केट में। किसके साथ? उसके भाई के साथ। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने आपको अभी तक पढ़ के बताया है, आपको वैसे ही रीड करना है और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है। नाउ एज वी पुल्ड अवे आई बिकेम फ्रैंटिक विद वरी। क्या मतलब है इसका? जैसे ही हम आगे बढ़े, हम कौन हम इसके अंदर कार्लो और वो ट्राइसिकल ड्राइवर, जैसे ही वो आगे बढ़े कार्लो के अंदर चिंता बढ़ती गई। फ्रैंटिक विद वरी, व्हाट इफ द ड्राइवर वाज अ किडनैपर? क्या ये ड्राइवर किडनैपर तो नहीं है? ऐसा कार्लो ने सोचा। व्हाट इफ ही चार्ज्ड मी टू मच? अरे यार, कहीं ये ज़्यादा पैसे तो नहीं लेगा मुझसे? व्हाट इफ ही डिसाइडेड टू ड्रॉप मी ऑफ एंड आई कुडंट फाइंड माई मदर और माई वे बैक होम? क्या पता ये मुझे कहीं और तो नहीं छोड़ देगा जहाँ से मुझे ना तो अपनी माँ मिलेगी और ना ही मुझे वापस आने का रास्ता मिलेगा। तो ये सब बातें कार्लो के दिमाग में आ रही थी। शी वॉज वेंडरिंग ऑफ ऑल दीज व्यूज़ बिकॉज ही वॉज वेरी न्यू टू दिस किडनैपर। ओके, उसे घर के बारे में, घर से बाहर कुछ नहीं जानता था, है ना। वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था, तो उसके अंदर ये डर था। बट उसने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। ही हैज़ एक्सेप्टेड द चैलेंज टू टेक हर मदर होम। Overwhelmed, I began to pray. It didn't stop me from trembling, but it did ease my fears. The minutes flew by. We reached Glory Supermarket. थोड़ी देर में वो सुपरमार्केट पहुंच गए। बीच में उसने रास्ते में भगवान को प्रे करने लगा। अपन कई बार डर में होते हैं, हम लोग कौन सा प्रे करते हैं? बजरंगबली को याद करते हैं। क्या बोलते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। याद है? सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कई बार हम लोग, है ना। तो इस तरीके से उसने भी प्रे करना चालू किया और थोड़ी देर में वो सुपरमार्केट पे पहुंच गया। माई मदर हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द मेन एंट्रेंस सॉ मी। मेरी मदर एंट्रेंस के बिल्कुल बाहर खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा। सॉ मी। शी टुक माई ब्रदर प्यालो who was 9. She took my mother Palo, who was 9, by her left hand and carried their umbrella with her right. They walked towards me. तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई पालो को साथ में लिया, लेफ्ट हैंड में उसका हाथ पकड़ा और राइट हैंड में मदर ने क्या लिया? अम्ब्रेला लिया और वो मेरी तरफ चल के आई। वाओ, यू आर रियली अ बिग बॉय नाउ। मेरी मदर ने मुझे देख कर, अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए। टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, माई मदर सेड विद अ स्माइल। मेरी माँ ने मुस्कुरा के बोला, अरे भाई, अरे कार्लो, तुम कितने बड़े हो गए, देखो अपने आप तुम अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में चल के आ गए यहाँ तक। मेरी माँ बहुत मुस्कुराई, बहुत खुश हुई मेरी माँ। आई वुड हैव प्रेफर्ड ग्रोन अप टू अ बिग बॉय बट स्टिल आई ग्लोड विद प्राइड। आई ग्लोड विद प्राइड। वी ऑल गॉट इन। मुझे भी अपने आप को बड़ा महसूस करके बड़ी खुशी हो रही थी, बड़े प्राइड की महसूस, प्राइड फील हो रहा था, मीन्स प्राउड हो रहा था, अपने पर गर्व हो रहा था कि हाँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। आई टुक द सीट बिहाइंड द ड्राइवर। मैंने ड्राइवर के पीछे की सीट पकड़ी, बैठ गया उसमें। एज ऑल ग्रोन मैन डू, जैसे सब बड़े लोग करते हैं, मैंने भी ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठ गया। पालो टर्न टू मी। पालो जो मेरा छोटा भाई, वो मेरी तरफ मुड़ा। ब्रदर, यू were really brave today, she said. Brother, you were really brave today. मेरे भाई ने मुड़ के मुझे बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। He said. I smiled casually. मैं भी मुस्कुराया। It was nothing. Someday you will do this too. He looked at me as if I was a god. तो मैंने बोला कि अरे तुम भी बड़े होके ये सब काम करोगे। वो मेरी तरफ देखा जैसे कि मैं कोई भगवान हूँ। As a tricycle rode through the flooded streets of my neighborhood, past the
stores, the houses and the people, I felt great. जैसे जैसे ही साइकिल जो है, जो ट्राइसाइकिल है वो गलियों से होके, पानी के में से होके गुजर रही थी, और जैसे ही मैं अपने पड़ोस से होके निकल रहा था, गुजर रहा था, स्टोर से होके गुजर रहा था, लोगों के सामने से गुजर रहा था, तो मैं अपने आप को बड़ा ग्रेट फील कर रहा था. आई हैड फेस्ड माई फियर्स एंड डिलीवर्ड. मैंने ये महसूस किया कि अपनी जो डर से मैं आगे निकला, और मैंने कुछ बड़ा काम किया अपने डर से आगे. आई हैड अ ब्रदर हु एडमायर्ड मी. मेरे पास एक भाई है जिसने मुझे एडमायर किया. अ मदर हु ट्रस्टेड मी. और एक माँ है जिसने मुझ पर भरोसा किया. एंड अ मेमोरी ऑफ लिटिल एडवेंचर फॉर कीप्स. और मेरे पास कुछ एडवेंचर के लिए मेमोरी भी है, कुछ एडवेंचरस मेमोरी है जो मुझे आगे हमेशा याद रहेगी. एंड अ मेमोरी ऑफ अ लिटिल एडवेंचर्स फॉर कीप. भले ही वो एडवेंचर छोटी थी मगर मुझे हमेशा याद रहेगी. बता सकते हो बच्चों एडवेंचर की कौन सी बात थी इसके अंदर? बिल्कुल, एडवेंचर की वो बात थी जिसमें उसने जब ट्राइसाइकिल को रोका तो उसको ड्राइवर को देख के उसे लगा कि अरे यार ये कोई किडनैपर तो नहीं है, और वो एकदम डर गया था. उसे पिक्चर की स्टोरी याद आई. आई हैड एवरीथिंग एंड आई फेल्ट इनविंसिबल. मेरे पास सब कुछ था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई नहीं जीत सकता. इनविंसिबल, अब मैं किसी से नहीं डरता. वर यू स्केयर्ड? शी आस्क्ड मी. मेरी माँ ने मुझसे पूछा, अरे तुम डरे नहीं क्या, तुम डर गए थे? स्केयर्ड? मैंने बोला स्केयर्ड मी. तो मैंने कैसे रिप्लाई किया? डरा हुआ? मैं बिल्कुल नहीं. आई रिप्लाइड इंडिजेंटली. इट वॉज ओनली ए 5 minutes राइड. अरे कुछ नहीं, ये तो 5 मिनट की राइड थी सिर्फ, मैं क्यों डरूँ? आई लुक्ड एट हर. शी वॉज बीमिंग. मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मेरी माँ जो है बहुत अच्छे से अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी. आई हैड बिकम अ मैन. और मैं एक आदमी बन चुका था. एक बच्चा जो 10 साल का बच्चा नहीं था, अब मैं एक आदमी बन चुका था. उम्र तो मेरी अभी भी 10 साल की है मगर मेरी सोच जो है वो एक बड़े आदमी जैसी हो गई थी. मैं डरा हुआ नहीं था. सो बच्चों, स्टोरी कैसी लगी? मज़ा आया आप लोगों को? ग्रोइंग अप इन 5 minutes. 5 मिनट की राइड में एक बच्चा जो है अपने डर से जीत कर, डर से आगे निकल कर एक बड़ा आदमी जैसा काम कर चुका था, है ना. और जो उसको ज़िंदगी भर उसको लेसन याद रहेगा, उसकी माँ को उस पर गर्व रहेगा. ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से काम किया करो, मगर सावधानी से अपने मम्मी पापा को बताकर, और जब तक उनकी परमिशन नहीं हो ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं. ठीक है, अब जैसे हमेशा की तरह मैं कुछ वर्ड्स मीनिंग होंगे जो आपको लिख के दूंगा मैं, और आपको इन वर्ड्स का पढ़ना है, इन वर्ड्स को, इनको समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है. और उससे बड़ी बात, आपको इनको पढ़ के और व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है, ताकि मैं देखूंगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, और डिक्शनरी से इनके वर्ड मीनिंग निकाल के आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं. तो बच्चों, आपको आज जो अपना 3rd डे है उसमें ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ये आपको नोट डाउन करना है, इनके मीनिंग आपको ढूंढना है. ठीक है, तो और इनको प्रोनाउंस भी करना है. सबसे पहला वर्ड है फ्रेंटिक. फ्रेंटिक मीन्स फ्राइटन्ड. फ्राइटन्ड मतलब डरा हुआ. ठीक है, फ्राइटन्ड, फ्रेंटिक. सेकंड है वरी. वरी मीन्स चिंतित. कई बार हम चिंता में होते हैं ना, वरी, चिंता करना. ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड. तो ओवरवेल्म का मतलब ये होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा गहरा संवेदना, शोक में हम भगवान की पूजा करते हैं ना, या कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होके हम किसी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं या बोलते हैं. दैट इज़ नोन एज ओवरवेलिंग. ओवरवेल्म थॉट्स, ओवरवेल्म स्पीच, है ना. ओवरवेल्म. ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मीन्स सिहरना. कई बार हमको डर से हम काँप लगते हैं, है ना, उसे सिहरन कहते हैं. ट्रेम्बलिंग करना, है ना. सामने शेर दिखे एकदम अचानक से तो हम सिहरने लग जाते हैं. प्राइड. प्राइड मीन्स प्राइड का मतलब होता है कि गर्व, अपने आप पे गर्व फीलिंग करना है. जैसे हमें अपने सिपाहियों पे
जो अपने बॉर्डर्स पे जो हमारे सिपाही हैं उन पे हमें गर्व है, प्राइड है ना। नेबरहुड मीन्स पड़ोस, हमारा पड़ोस कैसा है, नेबरहुड। ट्रस्टेड, भरोसा करना, ट्रस्ट करना मतलब भरोसा किया हुआ। जैसे टाटा एक कंपनी है जिस पे हमें बहुत भरोसा है ना। हमारे देश के सिपाहियों पे हमें बहुत भरोसा है। इनविंसिबल, अजेय, जिसको कोई जीत नहीं सकता है ना, जिसमें कोई डर नहीं है, जो कभी किसी से डरता नहीं है, किसी को, जिसको कोई कभी हरा नहीं सकता, दैट इज नोन एज इनविंसिबल। मेमोरी मीन्स यादाश्त, यादों में है ना, हमें कई बार हमारे कोई पुराने यार, पुराने दोस्त, पुराने सगे संबंधी याद रहते हैं तो मेमोरी में रहते हैं ना। इंडिजेंटली, इंडिजेंटली, गुस्से में, कई बार हम गुस्से में गुस्से दिखाने के तरीके को इंडिजेंटली कहते हैं, इंडिजेंटली, इंडिजेंटली। बीमिंग, बीमिंग का मतलब होता है मुस्कुराना। जब उसकी मदर ने, जब उसने बोला कार्लो ने कि हाँ मैं बड़ा हो चुका हूँ 5 मिनट की राइड में, तो उसकी मदर ने बीमिंग किया, तो मुस्कुराई, मन ही मन मुस्कुराई, है ना, दिस इज नॉन एज बीमिंग। तो आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, मैं वापस पढ़ रहा हूँ। फ्रेंटिक, वरी, ओवरवेल्म, ट्रेम्बलिंग, प्राइड, नेबरहुड, ट्रस्टेड, इनविंसिबल, मेमोरी, इंडिजिनेटली, बीमिंग। ये वर्ड्स आपको लिखने हैं और आपको एज अ होमवर्क इनको याद करना है, ठीक है। और आपको इनको प्रोनाउंस करके, इनको अपने मुंह से बोल के आपको एज अ होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे।